अध्याय 14 नाटक राखी की पवित्रता। प्रस्तुत नाटक में रानी कर्णवती के द्वारा हुमायूं को भेजी गई राखी की कहानी है। पहला दृश्य, मेवाड़ का राजमहल है। एक सजे हुए सिंहासन पर रानी कर्णवती बैठी है। पास ही दासी और दास खड़े हैं। रानी कर्णवती गंभीर होकर, चंपा, क्या युद्ध का कोई समाचार नहीं आया? सहसा सेनापति प्रवेश करते हैं। सेनापति, महारानी की जय हो। रानी कर्णवती व्याकुलता से, युद्ध का क्या हाल है सेनापति? महाराज कैसे हैं? हमारी सेना कितना आगे बढ़ गई? सेनापति उदासी से, हम हार रहे हैं महारानी। रानी कर्णवती खड़ी होकर और भी व्याकुलता से, क्या कहा सेनापति जी? हम हार रहे हैं, राजपूत हार रहे हैं, महाराज हार रहे हैं, जरा सोचकर कहो। सेनापति, आप इस समय महारानी कर्णवती के सामने खड़े हैं। सेनापति दुख के साथ, मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी। हमारी बची खुची सेना को बटोरकर महाराज बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि शत्रु के किले में प्रवेश करने से पहले ही महारानी राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर करें। रानी कर्णवती तेजस्वी होकर, ठीक है, आप शीघ्र युद्ध भूमि में जाएं और महाराज से कहें कि आप हमारी चिंता छोड़कर स्वर्ग के रास्ते को प्रकाश से रंग दें। हम पीछे पीछे आ रही हैं। सेनापति का प्रस्थान। रानी कर्णवती चंपा से, चंपा, जाओ जल्दी दूत को बुलाओ। मैंने शहंशाह हुमायूं को राखी भिजवाने का निश्चय किया है। मैं सोचती हूँ कि हुमायूं इस विपत्ति में हमारी अवश्य सहायता करेंगे। चंपा आश्चर्य से, क्या कह रही हो महारानी? क्या मुसलमान शहंशाह हुमायूं एक मुसलमान बादशाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की सहायता करेंगे? रानी कर्णवती गंभीर होकर, यह हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है चंपा, यह राखी की लाज का प्रश्न है। सम्राट हुमायूं भारत की परंपराओं का सम्मान करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हुमायूं अपनी धर्म बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए अवश्य दौड़े आएंगे। दूसरा दृश्य, सेना का एक शिविर। बादशाह हुमायूं अपने मंत्री सेनापति के साथ गंभीर वार्तालाप में डूबे हैं। सामने दूत खड़ा है। हुमायूं दूत से, तुम बाहर इंतजार करो दूत जो आज्ञा कहकर चला जाता है। मंत्री से, मेवाड़ की रानी ने हमें भाई मानकर याद किया है। वजीर साहब, आप इस बात पर गौर क्यों नहीं करते? मंत्री, एक काफिर राजपूत औरत को बहन मानकर आप न सिर्फ उसकी मदद करेंगे, बल्कि ऐसा करके आप एक मुसलमान के साथ लड़ाई मोल लेंगे, मुसलमानों का खून बहाएंगे। हुमायूं गंभीर होकर, हमारी बहन को आप एक औरत कह रहे हैं? वजीर साहब, हमें आपसे यह उम्मीद न थी। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि हम भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भूल जाएं। सेनापति जोश में आकर, पर बादशाह सलामत, हमारी फौज पर भी तो इस वक्त बड़ी मुसीबत आई है। हमें शेरशाह सूरी का सामना किसी भी वक्त करना पड़ सकता है। अगर हमें इस वक्त मेवाड़ की तरफ बढ़ने की सोची तो हो सकता है कि शेरशाह हमारे इलाकों पर कब्जा कर ले। हुमायूं जोश में आकर, क्या कहते हो मिर्जा साहब? अगर मैं कुछ देर के लिए यह भी मान लूं कि शेरशाह हमारे इलाकों पर कब्जा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? हम फिर उससे वे इलाके छीन सकते हैं। पर जरा सोचो, क्या बहन की गई हुई इज्जत किसी भी कीमत पर वापस पाई जा सकती है? सेनापति लज्जित होकर, गलती हो गई जहाँपना। हुमायूं दूत को बुलाते हुए दूत से, जाओ दूत, हमारी बहन को जाकर संदेश दो कि हम उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। हम आ रहे हैं।
दूत का प्रस्थान। तीसरा दृश्य, मेवाड़ के महल का एक बरामदा। रानी कर्णवती 16 श्रृंगार किए खड़ी है। पास में दूसरी नारियां भी श्रृंगार किए खड़ी हैं। रानी कर्णवती निराशा से, अभी तक दूत नहीं आया, पता नहीं हुमायूं को वह मिल भी सका है या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी पवित्र राखी व्यर्थ चली जाए। चंपा करुणा स्वर में, पता नहीं क्या होने वाला है। बादशाह यहाँ ठीक समय पर न पहुँचे तो प्रलय हो जाएगी। दौड़ते हुए द्वारपाल का प्रवेश। द्वारपाल व्याकुल होकर, महारानी जी, बादशाही सेना किले में प्रवेश कर रही है। रानी कर्णवती दृढ़ता से, तुम चिंता न करो, हम जौहर कर रही हैं। उस दुष्ट को हमारी राख के सिवा यहाँ कुछ न मिलेगा। रानी सहित 13,000 स्त्रियां जौहर करती हैं। चौथा दृश्य, महल का वही स्थान, जगह जगह राख की ढेरियां लगी हैं। चिताओं से धुआं उठ रहा है। हुमायूं गर्म राख हाथ में उठाते हुए, मुझे माफ कर दो बहन, तुम्हारा यह बदकिस्मत भाई वक्त पर न पहुंच सका। मैंने तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की, पर शायद खुदा को यह मंजूर न था। सेनापति से, बहादुर शाह कहाँ है, उसे सबक सिखाया जाए। सेनापति, जहाँपना, वह हमारे आने से पहले ही डरकर भाग गया। मुझे अफसोस है कि हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, पर हिंदुस्तान के इतिहास में राखी की यह शानदार घटना अमर रहेगी। हुमायूं हाथ की राखी देखते हुए, मेरी प्यारी बहन की निशानी, खुदा उसे जन्नत दे।